हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा 100 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी। ये वीडियो जो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है जो कि 2022 में BLLB का एंट्रेंस देंगे, और इसमें ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं पॉलिटी के डिफरेंट एग्जाम्स में। तो इस वजह से ये वीडियो सीरीज़ आप लोगों के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Who among the following was not a member of drafting committee of the constitution? इनमें से कौन है जो ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर नहीं थे? एक बार मैं पेन ले लेता हूँ ज़रा, ठीक है, और थोड़ा सा फास्ट करेंगे जो कि जस्ट लाइक एक रिवीजन हो जाए आप लोगों का। तो इसका सही आंसर जो है जवाहरलाल नेहरू है। फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय, तो पहला ड्राफ्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का था किसने बनाया था? वो बनाया था BN राव ने। BN राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ एडहॉक कमिटी ऑफ नेशनल फ्लैग? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसमें अक्सर क्वेश्चन बच्चों को जो है कन्फ्यूजन हो जाता है, तो मैं इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली एडहॉक कमिटी और नेशनल फ्लैग पे दो हुई थी। तो पहली जो हुई थी उसके जो चेयरमैन थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि कराची सेशन में जो हुई थी इसकी कमेटी, ठीक है। और सेकंड जो हुई थी वो थी एडहॉक कमेटी। तो एडहॉक कमेटी अगर ये जो है ये मेंशन मैंने कर दिया है कि एडहॉक कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड ऑन, तो कब कंप्लीट हुआ था? इसका सही आंसर है, ये तो ज़्यादातर आप लोग जानते ही हैं, 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। अब दोनों ही क्वेश्चन को साथ साथ मेंशन किया जिससे ये आप जो है इसको जो है आसानी से याद कर लें। फोर्स में कब आया था? केम इनटू फोर्स, ये कंप्लीटेड था 26 नवंबर इतना, और केम इनटू फोर्स जो था वो था आपका 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वुमेन मेंबर्स वर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वुमेन मेंबर्स थी आपकी 15, ये ध्यान रखिएगा। इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम? तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कौन, इनमें से 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सुप्रीम है? तो इसका सही आंसर है द कॉन्स्टिट्यूशन। द कंसेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट वाज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? तो ये कॉन्करेंट लिस्ट का जो कंसेप्ट था ये कौन सी कंट्री से लिया गया था? तो इसका सही आंसर जो है ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट इज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो फंडामेंटल राइट का जो आइडिया था वो कौन सी कंट्री से लिया गया है? इसका सही आंसर है आपका अमेरिका से। देयर वर ओरिजिनली हाउ मेनी आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन? ओरिजिनली, अब यहाँ बात हो रही है ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम थे 395, अब तो ज़्यादा है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप? तो इसमें तो कौन सा सही है इसका करेक्ट आंसर? इसका सही आंसर है पार्ट 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट? तो कॉन्करेंट लिस्ट का इसमें से कौन सा जो है सब्जेक्ट है? तो इसका सही आंसर है आपका क्रिमिनल मैटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एजुकेशन विच वॉज इनिशियली अ स्टेट लिस्ट? द एजुकेशन, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एजुकेशन वाज इनिशियली अ स्टेट सब्जेक्ट था, लेकिन बाद में ये कॉन्करेंट लिस्ट में इसको जो है ट्रांसफर कर दिया गया। तो कौन से अमेंडमेंट द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर जो है 42, ध्यान रखिएगा। 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, 11वां शेड्यूल जो है वो किससे रिलेटेड है? इसका आंसर है सही पंचायती राज से। और इस वीडियो में मैंने आपके पूरी पॉलिटी के मिक्सअप क्वेश्चंस हैं, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज़ बीन गिवन टू पंचायत अंडर द आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में हुआ था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन आते रहते हैं। इसका आंसर है 243। द टर्म सोशलिस्ट वाज एडेड इन द प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन बाई, तो ये कौन से अमेंडमेंट से प्रीएम्बल में ऐड हुआ था ये सोशलिस्ट टर्म जो है? तो इसका सही आंसर है आपका 42। सभी के पास NCERT बुक्स होगी, अगर NCERT बुक को खोल के आप देख लीजिए तो उसमें प्रीएम्बल लिखा होता है पहले दूसरे पेज पे ही, लेफ्ट हैंड साइड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि इंडियन प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है? तो वो है आपका सही आंसर रिलीजन जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अब इसमें जो है इसका सही आंसर जो है आपका पब्लिक वेलफेयर, ये नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड विच टाइप ऑफ गवर्नेंस? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड विच टाइप ऑफ गवर्नेंस? इसका सही आंसर है पार्लियामेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द व्हील ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग सिंबलाइज? तो इंडियन नेशनल फ्लैग जो है ये क्या सिंबलाइज करता है?
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है आपका जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटीजनशिप प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन हमारा जो संविधान है वो सिंगल सिटीजनशिप को प्रोवाइड करता है। इन विच ईयर स्टेट रीऑर्गेनाइज ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। लिंग्विस्टिक बेसिस का मतलब बेसिक लैंग्वेज के बेसिस पर। तो इसका सही आंसर जो है 22 का 22 का आंसर है 1956। फर्स्ट स्टेट कंस्टिट्यूटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो पहली स्टेट कंस्टिट्यूट हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। थोड़े बहुत बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस को अवॉइड कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाई। तो इंडियन सिटीजनशिप अगर किसी को लेनी है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि उस कैटेगरी में नहीं आता है, जो जिससे हम इंडियन सिटीजनशिप नहीं ले सकते। तो ये है डिपॉजिट मनी इन द बैंक। किसी भी पैसा जमा करके इंडियन सिटीजनशिप नहीं ली जा सकती, यानी भारतीय नागरिकता नहीं ली जा सकती है। फंडामेंटल राइट्स आर, ये क्या है? इसका आंसर है जस्टिफिएबल। क्वेश्चन नंबर 26, द स्टेट वाइज सीट एलोकेशन इन लोकसभा इज बेस्ड ऑन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉपुलेशन बेस पे है। व्हाट इज़ द मिनिमम एज लेड डाउन फॉर पर्सन टू सीक इलेक्शन टू लोकसभा। लोकसभा के लिए किसी भी कैंडिडेट के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए मिनिमम एज 25 साल होती है, आप सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का आर्टिकल 330। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाई। तो लोकसभा का जो स्पीकर है ये कैसे इलेक्ट किया जाता है? सही आंसर इसका ऑल द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। हाउ कैन, मैं सिर्फ वो जो करेक्ट आंसर है मैं उसी को रीड करूंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हाउ कैन द स्पीकर ऑफ अ लोकसभा बी रिमूव। तो लोकसभा का जो स्पीकर है उसको सर अपनी जो है पोस्ट को हटाया जा सकता है। तो उसका सही आंसर है बाई अ रेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा पास बाई 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट। इन विच ईयर राज्यसभा कंस्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कौन से ईयर में राज्यसभा पहले बार कंस्टिट्यूट करी गई थी? इसका सही आंसर जो है 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा इज कॉल्ड परमानेंट हाउस बिकॉज। राज्यसभा को परमानेंट हाउस क्यों कहा जाता है? उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इट कैन नॉट बी डिसॉल्व। द नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा में, ये प्रेसिडेंट कितने नंबर ऑफ मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं? इसका सही आंसर है 12। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कैंडिडेट टू कंटेस्ट फॉर काउंसिल ऑफ स्टेट। तो काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए मिनिमम एज जो है, इसकी जो सही आंसर है वो 30 ईयर्स है। व्हेन वाज सुप्रीम कोर्ट वाज इनॉग्रेटेड इन इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट इंडिया में कब इनॉग्रेट किया गया था? क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर है 28 जनवरी 1950 में। अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट मे रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग अ लेटर। यानी सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है, अगर उसको रिज़ाइन करना है अपने ऑफिस से तो वो राइटिंग में लेटर लिख के देगा। तो किसको देगा? तो इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ रिटायरमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट इज। सुप्रीम कोर्ट में जो जज है उनकी एज ऑफ रिटायरमेंट जो है वो कितनी होती है? 65 ईयर्स। द ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज प्रीवेलेंट इन इंडिया ओनली, यूके ओनली, यूएसए ओनली, या बोथ इंडिया एंड यूएसए ओनली। तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर बोथ यूएसए एंड इंडिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 का 324। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया मॉडल ऑफ ओम्बुड्समैन इज। इंडियन मॉडल ऑफ ओम्बुड्समैन, ओम्बुड्समैन बेसिकली बाहर की कंट्री में इस्तेमाल होता है, लेकिन हम इंडिया में इसको लोकपाल कहा जाता है, ठीक है। व्हेन डिड द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट केम इनटू फोर्स इन इंडिया। तो ये कब आए थे? ये आए थे 1993 में। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है 1993 में। पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन। तो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है उनको बढ़ाने की किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मीन्स। कैबिनेट मीन्स का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है मिनिस्टर विद कैबिनेट रैंक। प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय लोकसभा, इलेक्टेड बाय पार्लियामेंट, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, नॉमिनेटेड बाय द पार्टी इन द मेजोरिटी ऑफ लोकसभा। तो इसका करेक्ट आंसर है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है। हु इज द हेड ऑफ द नेशनल डिफेंस कमेटी। तो नेशनल डिफेंस कमेटी के जो हेड होते हैं वो होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 का बी।
विच वन इज़ नॉट द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इन 4 ऑप्शन में से कौन सा फीचर नहीं है? तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 47 का प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। ध्यान रखिएगा। द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर है वो है आपका रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ विच कंट्री? इसका आंसर है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक द फ्रेम टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये तो सवाल बहुत ही आसान है, आप में से ज़्यादातर लोगों को ये पता होना चाहिए। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो इसका सही आंसर है आपका 1937 में। हु चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेम्पररी? देखिए यहाँ पे मैंने वर्ड मेंशन कर दिया है टेम्पररी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेम्पररी की बात आ रही है तो आपका इसका सही आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और परमानेंट जो बाद में हुए तो उसके फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए थे, ये अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर टेम्पररी है तो उसके ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ये तो आपको सभी को पता है, इसका आंसर BR अम्बेडकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर BR अम्बेडकर हाउ मेनी अदर मेंबर्स? यानी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें BR अम्बेडकर के साथ और कितने मेंबर थे? तो इसका सही आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 54 का 6, यानी टोटल 7 मेंबर्स की कमेटी थी। जन गण मन अडॉप्टेड एज ए नेशनल एंथम इन विच ईयर? कौन से ईयर में इसको अडॉप्ट किया गया था? क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट ड्राइव्स पावर फ्रॉम? तो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ड्राइव्स द पावर फ्रॉम, ये कहाँ से इनके पास पावर आती है? 56 का आंसर है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आइडिया ऑफ प्रीएम्बल हैज़ बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहाँ से आया था? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57, इसका आंसर है USA। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 8वें शेड्यूल में इन 4 में से कौन सी लैंग्वेज है जो कि इंक्लूड नहीं थी? तो इसका आंसर है भोजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड अंडर 8th शेड्यूल? तो 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेज थी ऑफिशियल जिनको रिकॉग्नाइज कहा गया था? 22। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ गिवन संस्कृत लैंग्वेज एज सेकंड ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी स्टेट है जिसको संस्कृत लैंग्वेज एज अ सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो है गिवन दी गई थी? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। पंचायत इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी, 5 साल के बाद होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 30% सीट इन द विलेज पंचायत हैव बीन रिजर्व फॉर द वुमेन इन इंडिया? तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो आंसर है उसका सही आंसर है 73rd। ठीक है, द सब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज इज इन, तो ये कहाँ पर आता है? ये है इसका सही आंसर स्टेट। तो ये स्टेट, ये पेन क्यों उल्टा सीधा चल रहा है? स्टेट लिस्ट का मैटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज इन इंडिया रिप्रेजेंट? तो इसका सही आंसर है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, कम्युनिटी डेवलपमेंट। इसका सही आंसर है D, सभी चीज़ है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेयरमैन ऑफ द कमिटी सेटअप फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ द पंचायती राज इन इंडिया वाज? तो ये किसने रिकमेंड किया था? ये भी एक अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 65, इसका आंसर है बलवंत राय मेहता। फॉर सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ पंचायती राज नीड्स फुल कोऑपरेशन ऑफ लोकल पीपल। ध्यान रखिएगा, लोकल पीपल की हेल्प ज़रूर चाहिए होती है इसके सक्सेसफुल जो है ऑपरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेट टू एडॉप्ट पंचायती राज? ये तो अक्सर आप लोग जानते ही हैं, राजस्थान है। हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज? पंचायती राज का आर्किटेक्ट किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर है BR मेहता। अशोक मेहता कमेटी रिकमेंड, अशोक मेहता जो कमेटी थी उन्होंने 2 टियर गवर्नमेंट ऑफ पंचायती राज को जो है रिकमेंड किया था। क्वेश्चन नंबर 69 का C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल ट्राइब स्टेटस क्या है? इज रेस्ट्रिक्टेड टू हिंदूज, रिलीजियसली न्यूट्रल, रेस्ट्रिक्टेड टू हिंदूज एंड क्रिश्चियंस, एंड लास्ट में हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो इसका सही आंसर है रिलीजियसली न्यूट्रल। क्वेश्चन नंबर 70 का B। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द ग्राउंड फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर है इंटरनल डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following pairs of articles relating to the fundamental rights cannot be suspended during the enforcement of the emergency under article 359 of the
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इमरजेंसी के भी द्वारा इनमें से कौन से फंडामेंटल राइट्स है जिनको सस्पेंड आप नहीं कर सकते हैं, कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 72 का है ए, आर्टिकल्स 22 और 21। मेनली ऑन हुज एडवाइस द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज इन द स्टेट, यानी किसकी एडवाइस पे प्रेसिडेंट रूल जो है इम्पोज किया जाता है? इसका सही आंसर है आपका गवर्नर की वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हैव बीन एनविसेज्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये है आपका 3 टाइप की। हु सेड द इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज अ फ्रॉड विद द कॉन्स्टिट्यूशन? ये किसने कहा था? ये कहा था आपका KM नंबेर ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज विद द मैक्सिमम पीरियड ऑफ, यह ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, ये 3 ईयर्स है, लेकिन ये 3 साल तक तो है, लेकिन एक बारी में नहीं है, इसके सक्सेसफुल रेजोल्यूशन वगैरह जो है पास करने के बाद इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, इस वजह से ये मैक्सिमम 3 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज द फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन लेड डाउन? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर जो है आर्टिकल 280। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंड द प्रिंसिपल ऑफ शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू अमंग द यूनियन एंड स्टेट्स? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 78, फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन एजेंसी टू रिजॉल्व फिजिकल डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स? तो इसका सही आंसर है फाइनेंस कमीशन है। फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड फॉर अ पीरियड ऑफ कितने साल के लिए होती है? क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही आंसर है आपका आंसर है 5 साल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन? तो इसका सही आंसर है आपका NK सिंह। ये करंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आ सकता है। फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स। तो अदर मेंबर्स कितने हैं इसमें? 82। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर है 4 और हैं। व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश? तो ये स्टेप कब एस्टेब्लिश हुआ था? इसका सही आंसर है 15 मार्च 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग का फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? अरविंद पेनागेरिया, ठीक है। हु हैड सजेस्टेड मर्जर ऑफ फाइनेंस एंड प्लानिंग कमीशन? किसने ये सजेस्ट किया था? इसका सही आंसर है MV माथुर ने। MV माथुर ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? इनमें से कौन सी है जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? तो प्लानिंग कमीशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन किसको कहा जाता है? प्राइम मिनिस्टर को। बहुत अच्छा सवाल है, ये अक्सर पूछा जाता है। द एज रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज? हाई कोर्ट जज की जो एज है वो रिटायरमेंट है, वो है आपका 62 साल, ठीक है, वो है आपकी 62 साल। सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर चार्ज टू? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका करेक्ट आंसर है आपका 89 का आपका करेक्ट आंसर जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन ऑफ सेंटर स्टेट लाइन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल? इनमें से कौन से शेड्यूल है जो कि रिलेशन ऑफ स्टेट और सेंटर को डिस्कस करता है? तो सही आंसर है इसका 7th शेड्यूल। द मोबाइल कोर्ट इन इंडिया इज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन्होंने सोचा था ये। हु इज़ द टॉप मोस्ट सिविलियन ऑफिसर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ये है आपके कैबिनेट सेक्रेटरी को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, फर्स्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया? फर्स्ट लॉ ऑफिसर किसको कहा जाता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल इज अ लीगल एडवाइजर टू गवर्नमेंट का होता है, ध्यान रखिएगा। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज इनको भी लीगल एडवाइजर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन अटेंड आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विदाउट बीइंग मेंबर? यानी में से कौन है जो कि दोनों हाउस को अटेंड कर सकता है जबकि वो उन दोनों हाउस का मेंबर भी नहीं है? तो इसका सही आंसर है अटॉर्नी जनरल। द टेन्योर ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये कितना होता है इसका? इसका सही आंसर जो है आंसर है 6 ईयर्स। हु इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स? तो गार्जियन पब्लिक पर्स किसको कहा जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर है आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बाय प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, चीफ जस्टिस एंड पार्लियामेंट? तो सिर्फ सही आंसर है इसका आपका पार्लियामेंट द्वारा उनको हटाया जा सकता है। द वैकेंट पोस्ट प्रेसिडेंट इज टू बी फिल्ड विद इन? अगर कोई प्रेसिडेंट अपनी सीट से जो है हटते हैं तो उस वैकेंट सीट को कितने महीने के अंदर फिल करना होता है? तो इसका आंसर है 6 महीने के अंदर। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।